अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं प्रोसेस शेड्यूलर। एल्गोरिदम की तरफ जाने के लिए ये जो है ये बेसिक है। इसके बाद हम एल्गोरिदम की तरफ चले जाते हैं जो कि मैथमेटिकल होते हैं। और ये जो शेड्यूलर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्रोसेस के एक्चुअली एग्जीक्यूट होने के लिए। कैसे वो एग्जीक्यूट होता है ये उनको एग्जीक्यूट करवाने में मदद देते हैं। इट हेल्प्स द रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेस। जब एक प्रोसेस जो होता है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो ये उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे नया लेके आता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए। यानी मेनली ये लेके आते हैं शेड्यूलर। इनका काम होता है उनको लेके आना आगे, फिर सीपीयू या रैम का काम होता है बाकी वर्किंग करना। रैम आगे सीपीयू में भेजती है एक्चुअल वर्किंग के लिए किसी भी प्रोसेस की। अब शेड्यूलर जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसका काम होता है प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके आना। यानी रेडी स्टेट रैम के अंदर होती है, प्रोसेस को रैम के अंदर लेके आना। और इसके अलावा ये भी मैनेज करता है कि कौन से प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है और कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ सीपीयू से काम है, जिनको कोई भी इनपुट आउटपुट प्रोसेस नहीं करवाना। इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत बाज़ औक़ात होती है। यानी किसी को माउस की ज़रूरत होती है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, किसी को कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, किसी को हार्ड डिस्क जो हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी उसकी ज़रूरत होती है। यानी ये उसको भी डील करता है कि किन प्रोसेस को सिर्फ सीपीयू की ज़रूरत है और किन प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस की भी ज़रूरत है, इनपुट आउटपुट भी करवाना होता है। ठीक हो गया। अब ये तो ले आया प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर यानी रेडी स्टेट के अंदर। अब आगे जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ये देखते हैं। ये जो होता है रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में लेके जाता है, रनिंग करवाता नहीं है, सिर्फ लेके जाता है। मैंने पहले भी शुरू में भी बात की, इनका काम होता है पेश करना। आगे वाला काम रैम या सीपीयू के ज़िम्मे होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ये एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता है रेडी स्टेट से और इसको लेके जाता है रनिंग स्टेट्स में। और आगे जो काम होता है ये लिखा हुआ है नोट के अंदर भी, मैंने ये लिखा है कि इसका काम एक्चुअल ये नहीं करवाता वर्किंग, ठीक होता है, ये लोड नहीं करता, एग्जीक्यूशन नहीं करवाता। इसका काम होता है लेके जाना, जस्ट लाइक ए गड्डी, कार, गाड़ी। ओके हो गया। आगे जो डिस्पैचर होता है वो एग्जीक्यूशन करवाता है। डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऑन द सीपीयू। ठीक हो गया। ये लोडिंग करवाता है रेडी टू रनिंग स्टेट में लेके जाता है। रनिंग स्टेट वो होती है जिसमें कोई भी प्रोग्राम अपनी वर्किंग कर रहा होता है। अब जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी हार्ड डिस्क वगैरह, ये सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, इसमें चीज़ें स्टोर की जाती हैं। ये बड़ी होती है 2 GB 4 GB 10 GB 15 200 GB 500 GB 1000 GB। ये इतनी इसका साइज़ होता है, बड़ा साइज़ होता है। इसमें चीज़ें स्टोर की जाती हैं, मूवीज़ हो गई, गेम्स हो गई। जो डाटा वर्किंग में नहीं होता, जो मेमोरी वर्किंग में नहीं होती वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टोर करना होता है। इधर से जो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो रैम में लेके आता है रेडी स्टेट में प्रोसेसेस को। ठीक हो गया। अब रैम में वो प्रोसेस होते हैं जो आर्जी तौर पर जिनको हम फौरी तौर पर एग्जीक्यूशन में लाना होता है, करवा नहीं होते, एग्जीक्यूशन में लाना होता है, यानी उनसे काम करवाना होता है। आर्जी तौर पर वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी यानी रैम में आ जाते हैं और रैम से फिर प्रोसेस को सिलेक्ट होता है और उसको सीपीयू में भेजा जाता है। और ये जो लेके जाता है ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेके जाता है और जो सीपीयू में लोड करता है वो डिपार्चर होता है।
टीचर, अब मुझे स्पेलिंग भी नहीं आते, डिस्पैचर, इतना नालायक इंसान हूँ मैं। ठीक हो गया। आगे देखते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है ये स्वैपिंग करता है। फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोसेस को जो कि रैम के अंदर है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी से रैम के अंदर आ चुका है, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है, माउस की ज़रूरत है, कीबोर्ड की ज़रूरत है, या दोबारा मेमोरी यूज़ करने की ज़रूरत है। किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को इसमें यूएसबी वगैरह भी हो सकती है और प्रिंटर वगैरह भी हो सकता है। कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसको हम अटैच करते हैं ये भी हो सकती है। तो उसको उसकी ज़रूरत पड़ जाती है अपनी वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए। तो वो जो होता है प्रोसेस वो रैम से दोबारा अक्सर औकात भेज दिया जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि जिसके बारे में मैंने पीछे भी बात की। तो इस मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है स्वैपिंग करना। जिसको उधर ज़रूरत पड़ गई वो दोबारा जाएगा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो दोबारा फिर मेन मेमोरी में आएगा, उसको दोबारा फिर मेन मेमोरी में उसकी से सिलेक्शन होगी और वो दोबारा जाएगा सीपीयू के अंदर अपनी वर्किंग को मुकम्मल करने के लिए, पूरी करने के लिए। ठीक हो गया। आल्सो कॉल्ड ए प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर, इसको कहते हैं। थ्रू मीडियम टर्म शेड्यूलर प्रोसेस आर रिमूव फ्रॉम मेमोरी। क्यों रिमूव किया जाता है? क्योंकि वो रिक्वेस्ट करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। ठीक हो गया। जब तक उनको इनपुट आउटपुट नहीं दी जाती उन्होंने कंप्लीट होना ही नहीं होता, इसीलिए जो रैम से उनको वापस भेज दिया जाता है कि पहले आप अपने ज़रूरियात पूरी कर लें, आप अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पूरे कर लें, फिर ताकि उतने में बाकी जो प्रोसेस है उनके साथ डील किया जा सके। ये और वो बात सेम है कि इफ़ ए प्रोसेस रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट इट कैन बी सस्पेंडेड, वही बात, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है एंड कैन नॉट कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, के आप पहले अपनी जो रिक्वायरमेंट है इनपुट आउटपुट की वो पूरी कर सकें। ये था जी शेड्यूलर्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़।